देखिए, मैं शोहम इलाके में हूँ। रात के दौरान यहाँ पे एक मिसाइल का टुकड़ा गिरा, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार यहाँ पे हमले किए जा रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। न्यूज 18 इंडिया की टीम है ग्राउंड जीरो पर। हर उस जगह पर जहाँ पे ईरान के मिसाइल्स की वजह से या हिजबुल्लाह के रॉकेट्स या मिसाइल्स की वजह से तबाही हो जाती है। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे आग लगी थी। ये पूरा इस बिल्डिंग पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिर गया था और इस बिल्डिंग के अंदर पूरी तबाही हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की टीमें हैं, आईडीएफ की टीमें हैं। और इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। ये देखिए कि गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। जो भी इर्द गिर्द गाड़ियां हैं वो चकनाचूर हुई हैं, तबाह हुई हैं। और अभी यहाँ पे टीमें पहुंच रही हैं और देख रही हैं कि कितना यहाँ पे डैमेज हुआ, क्योंकि रात के दौरान जो है फिर आग लगी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये टीमें हैं और ये आप हाल देख सकते हैं कि गाड़ियों का यहाँ पर क्या हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही इर्द गिर्द हुई है, क्योंकि जब मिसाइल गिरता है तो उससे पूरे इलाके की तबाही होती है, लेकिन जब मिसाइल का एक टुकड़ा गिरता है तो बहुत तबाही उससे भी हो जाती है। और लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं इसराइल पर, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ आईडीएफ यानी इस्राइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लेबनान पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, ईरान पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये जंग रुकने का नाम अभी नहीं ले रहा है। और ऐसा लगता है कि अभी इस जंग में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि आप जहां मौजूद हैं, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या ये पूरा रिहायशी इलाका है या कोई सरकारी मंत्रालय या फिर मिलिट्री बेस भी इसके आसपास जिसे टारगेट किया गया हो, या फिर अब सीधा रिहायशी इलाकों पे हमला? देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। ये इलाका जो है ये एयरपोर्ट के नजदीक है। यहाँ एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मिलिट्री बेसिस होती हैं। तो जब ये इंटरसेप्ट हुआ, हो सकता है कि ये एयरपोर्ट का निशाना साधा गया हो या किसी मिलिट्री बेस पर निशाना साधा गया हो। लेकिन चूंकि ये इंटरसेप्ट हुआ और मिसाइल का जो टुकड़ा गिरा यानी मिसाइल का जो मलबा गिरा, उसकी वजह से आप देखिए कि कितनी भयानक तबाही हुई। और अगर ये मिसाइल डायरेक्ट हिट लगता तो उससे कितनी तबाही हो जाती, क्योंकि जब यहाँ पे मलबा भी गिरता है बैलिस्टिक मिसाइल का तो वो इस तरीके की तबाही यहाँ पे कर देता है। और इस बिल्डिंग में आग लगी थी और बिल्डिंग के अंदर जो है सब कुछ तबाह हुआ है, और बिल्डिंग के बाहर भी इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे चकनाचूर हुआ है। ऐसा लगता था यूएस को कि शायद ये जल्द जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया और वो हमलों का सिलसिला लगातार अभी जारी है, तो उससे लगता है कि ईरान के पास जितनी भी ताकत है वो हर मुमकिन ताकत से वापस मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहे हैं। लेकिन लेबनान में काफी नुकसान हुआ है। अभी तक 600 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हुई है, जबकि करीब 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख के करीब लोग जो है वो विस्थापित हो गए हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें निकलना पड़ा, खासतौर से साउथ लेबनान में, क्योंकि वहां पे ऐसे कई इलाके हैं, चाहे नबाती का एरिया हो, टेयर का एरिया हो या सैदून का एरिया हो, वहां पे बहुत तबाही मचाई है ये जो इस्राएली फोर्सेस हैं उनकी स्ट्राइक्स ने। तो फिलहाल ये जंग जो है ये दोनों साइड से जारी है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई कम नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे ज्यादा जानी नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसराइल के पास बॉम्ब शेल्टर्स हैं। जो ही सायरन बजती है तो लोग बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान है। और ये भी कहा जा सकता है कि चैन और सुकून जो है वो छिन गया है यहाँ पे लोगों का, क्योंकि जो ही वो कोई काम करने के लिए जाते हैं, सायरन बजती है तो फिर बॉम्ब शेल्टर्स में आना पड़ता है। रात के दौरान बार बार जागना पड़ता है। यकीन मानिए कि जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से कभी भी मैं ठीक तरह से सो नहीं पाया, क्योंकि जब सोने की कोशिश करते हैं, सोने लगते हैं, नींद आती है तो एकदम से सायरन बजती है तो फिर से बाहर आना पड़ता है। हम तो बाहर जाते हैं कवरेज के लिए। रिफत, मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास भी कई सारे लोग मौजूद हैं। जब सायरन बजता है तो बंकर कितनी दूर पे होता है, बॉम्ब शेल्टर्स कितनी दूरी पे होते हैं? अभी आपने एक छत का भी व्यू दिखाया था, वहां पर भी मलबे के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं कुछ भी सेफ नजर नहीं आ रहा है। कितनी दूरी पर होती है ये सुरक्षित स्पेस? देखिए, काफी जगहों पे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके इर्द गिर्द तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 30-35 साल से बिल्डिंग्स बनी है या पिछले 8-10 साल से, वहां पे तो मैंडेटरी कर दिया गया है कि पहले बॉम्ब शेल्टर बनाना है, अंडरग्राउंड बेस बनानी है और हर मंजिल पे जो है एक ऐसा रूम बनाना है जो मजबूत होगा, जो मिसाइल के अटैक को सह सकता है। तो यहाँ पे काफी जगहों पे इसी तरीके के बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये जो लोग हैं यहाँ पे जमा हुए हैं, जिनके घर हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और जिनकी ये गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और साथ ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें फौरन यहाँ पे पहुंचती हैं, क्योंकि रात के दौरान ये अटैक हुआ। अभी यहाँ सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है अभी भी यहाँ इसराइल में, और ये इस वक्त यहाँ पे आप हाल देख सकते हैं कि किस तरीके का हाल यहाँ पे हुआ है। और ये अटैक जो है
कितना खतरनाक होता अगर ये डायरेक्ट मिसाइल हिट लगता, बल्कि ये मिसाइल का एक टुकड़ा गिरा है और उस टुकड़े ने कितनी तबाही मचाई है उसका अंदाजा आप इन विजुअल से लगा सकते हैं। तो फिलहाल लगातार ही न्यूज 18 इंडिया की टीम रियल ग्राउंड जीरो पर इसराइल में जहां जहां पे भी होते हैं अटैक वहां पहुंचती है न्यूज 18 इंडिया की टीम, ताकि हम अपने दर्शकों को रियल ग्राउंड जीरो कवरेज दिखा सके। तो ये है इस वक्त इसराइल का हाल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी इंटरनेशनल मीडिया भी अब पहुंच चुका है और न्यूज 18 इंडिया भी यहाँ पे लगातार हर उस स्पॉट से रिपोर्टिंग कर रही है जहां पर मिसाइल दागे जाते हैं और जहां पर डैमेज होता है, वहां पे पहुंचती है न्यूज 18 इंडिया की टीम, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि इसराइल में क्या सूरत है और ये जो युद्ध चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में इसके क्या अपडेट्स हैं, पल पल के अपडेट्स हम लगातार लाइव आप निडरता से ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वॉर जोन से ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो वॉर जोन से आपने देखा और अब न्यूज 18 इंडिया का वॉर रूम भी तैयार है। मेरी सहयोगी जसप्रीत इस वक्त जानकारी दे रही है। अब आपको बताते हैं कि ईरान बार बार आखिर तेल अवीव को ही क्यों टारगेट कर रहा है। तेल अवीव इजरायल का सबसे बड़ा आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ पर इजरायली सेना यानी आईडीएफ का हेडक्वार्टर है। तेल अवीव में ही इजरायल का शेयर मार्केट मौजूद है। हालांकि खुले तौर पर तो साफ नहीं, लेकिन माना यही जाता है कि इजरायल की खुफिया गतिविधियां भी यहीं तेल अवीव से ही चलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं तेल अवीव में इजरायल की एक बड़ी आबादी बसती है। ऐसे में ईरान की कोशिश इजरायल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है।